ओम शांति। बाहर का मेड फूड, बिस्किट आदि खाना चाहिए या नहीं? आजकल ब्रह्मा कुमारी किचन में भी आने लगा है। तो आज हम समझेंगे नलिनी दीदी जी से कि क्या हम बाबा के बच्चे ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं कि नहीं? बाबा ने इसके लिए मना क्यों किया है? तो किसी ने पूछा कि बाबा क्या स्पेशल बातें बताते हैं भोजन के प्रति, अन्न शुद्धि के प्रति, भोग के प्रति? तो दीदी ने कहा बाबा कहते हैं यदि आप बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो याद का एक सात्विक ऑरा हमारे इर्द गिर्द बनता है। उसके वाइब्रेशन भोजन में जाती हैं। देखो माँ के हाथों में, मन में, दिल में एक प्यार होता है बच्चों के प्रति। वो प्यार के वाइब्रेशंस उस भोजन में जाते हैं और बच्चा उस भोजन के लिए सदा तरसता है। प्रभु भी हमारे सच्चे माता पिता हैं। प्रभु की स्मृति में जब भोजन बनता है तो उसका सीम प्यार, गुण, शक्तियां उसमें भर जाती हैं। फिर वो भोजन जब हम खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। फिर पूछा कि दीदी जी, घर गृहस्थ वाले जो मधुबन आते हैं, क्या उनको छुट्टी होती है बाबा के यज्ञ में भोजन बनाने की? तो दीदी ने कहा घर गृहस्थ में रहने वाली चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो, उनको प्रभु का ये निर्देश बताया जाता है। बाबा का ये निर्देश बताया जाता है कि एक तो ब्रह्मचर्य व्रतधारी हो, दूसरा बाबा की स्मृति में रहना, तीसरा जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बनाई हैं उनका पालन करना। फिर वो भोजन बना सकते हैं। फिर पूछा जिनकी धारणा ठीक ठाक नहीं है, वो मधुबन भंडारे में सेवा करते हैं, तो उसका सारा बोझ जो लेकर आए हैं उन पर चढ़ता क्या? अवश्य चढ़ता है। जिन्होंने पवित्रता की धारणा मन वचन कर्म से नहीं की, पवित्रता की प्रतिज्ञा भी आजीवन के लिए बाबा से नहीं की, ऐसी आत्माओं को मधुबन में लाने की जिम्मेवारी निमित्त टीचर की है। सारा बोझ उसके ऊपर चढ़ता है। शास्त्रों में कहानी है कि एक इंद्रप्रस्थ की परी किसी मृत्यु लोक के मानव को छिपा करके लाई तो दोनों पत्थर बन गए। ऐसी सजा मिलती है। बाबा और क्या सजा देगा? समय आने पर पश्चाताप होगा। पश्चाताप की सजा का रूप है यही धर्मराजपुरी है। एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया है कि अंतिम समय पर हर एक की गलतियां सामने आएंगी। छोटे से छोटी भूल भी बहुत बड़े रूप से दिखाई देगी और डराएगी। श्रीमत के विरुद्ध होने के कारण वो भूल इतनी बड़ी महसूस होगी कि आपको बार बार माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप धर्मराज के सामने खड़े हैं। यही धर्मराज की सजा है। फिर कहा दीदी जी से कि दीदी हम कैसे पहचाने कि अमुक आत्मा की धारणा पक्की है, ये भोजन बना सकती है या नहीं? तो दीदी ने कहा उनके साथ हमारा जो वार्तालाप होता है, वो जो अपने बारे में बताता है उसको सच मानकर उसकी बातों पर भरोसा करते हुए, बाबा के आगे ये बात रखते हुए भी फिर हम उस व्यक्ति को प्रभु के यज्ञ में भोजन बनाने की सेवा में लेंगे। बाबा को कहेंगे बाबा हम तो इतने अंतर को नहीं जानते, पर यह आत्मा इतने समय से पढ़ाई पढ़ रही है। इस आत्मा का दावा है कि मैं पवित्र रहती हूँ और दिखने में हमें ऐसा ही लग रहा है। अगर हम गलत हैं तो आप हमें क्षमा करना, क्योंकि हम तो अंतर्यामी नहीं हैं। बाबा आप जानते हो, जानी जाननहार हो, ज्ञान सूर्य हो। यज्ञ में यह भी अपना भाग्य बनाए, कुछ सेवा करे तो इसको बल मिलेगा। यज्ञ का हित सोच करके सेवा दें। हमारी यह भावना बाबा तक पहुंचती है। बाबा मदद करता है।
फिर पूछा बाबा के जो बच्चे भोजन बनाते हैं, भोग लगाते या भोग खिलाते, भोग बाँटते, उनके प्रति बाबा के क्या निर्देश हैं? तो बाबा तो हर एक बच्चे को यही निर्देश देते हैं कि गेहूँ, चावल साफ करते हो, तब भी बाबा की याद में रहो। उसके पश्चात पकाते हो, तब भी पूरी कोशिश करो कि बाबा की याद भूले नहीं। उसके लिए आपको जो भी युक्तियाँ रचनी हैं, चाहे गीत बजता रहे, चाहे कोई पॉइंट है, तो उसको बार-बार रिपीट करो। चाहे बाबा से रूह-रेहान करो। जो भी आप अपने लिए ठीक समझो वह तरीका अपनाओ। भले ही कोई अपने लौकिक घर में गृहस्थ के सदस्यों के लिए ही क्यों ना बनाए, पर बाबा कहते हैं, यही समझो कि मैं बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। यह भी एक युक्ति है कि बुद्धि में बाबा रहेगा और बाबा के लिए बनाते हैं, तो बाबा की स्मृति बनी रहती है। फिर बाबा के पास भोग भी लगाओगे, भोग लगाने के पश्चात आप जब खाते हो और खिलाते हो, तब आप बाबा को याद करो। जब परोसते हो, तब भी आप ये सोच कर के मत परोसो कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। ये बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा की बच्ची हूँ। इसका भी ब्रह्मा भोजन पर हक है और मेरा भी ब्रह्मा भोजन पर हक है। वह अपने हक से खा रहा है, मैं कोई उसके ऊपर उपकार नहीं करती हूँ। बिना प्यार के भोजन परोसेंगे तो वह अच्छा नहीं लगेगा। आप प्यार से हँसते-हँसते किसी को भोजन खिलाते हो, तो भोजन खाकर वह संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे मैनर्स बाबा हमको सिखलाते थे। किसान ने मेहनत की है, तो वो अनाज दुकान में गया, दुकान से हम लेके आए। इन सबको दुआएँ पहुँचती हैं, हालाँकि वह नहीं जानता कि लेकिन हमारी दुआएँ पहुँचती हैं। जो भी उनको कष्ट हुआ, वो कष्ट कम होगा। ये सब कराने वाला बाबा है, हम नहीं करते। हम सिर्फ़ इतना करते हैं कि उसकी श्रीमत का पालन करते। फिर पूछा कि स्वादिष्ट भोजन से क्या तात्पर्य है? जब सात्विक विचारों के साथ भोजन बनता है, तो उस भोजन में शुद्धता अपने आप आती है। शुद्ध अन्न में चाहे मिर्च मसाला हो या ना हो, पर खाने वाले को वह स्वादिष्ट लगेगा। वह खाकर के तृप्त होगा। स्वादिष्ट का मतलब ही है कि खाने वाला तृप्त हो जाए और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाए। उसकी भूख संतुष्ट होगी और खिलाने वाले के प्रति प्यार पैदा करेगी। अंदर ही अंदर आप संतुष्ट हुए, माना, दिल से शुक्रिया कहा। शब्द भले हम ना बोले पर भावना से पता लग जाता है। बाबा कहते हैं, खाना मौन में रह करके खाओ। मौन माना मन का मुख का दोनों का मौन रहे। बाबा की याद में बच्चे भोजन स्वीकार करते हैं, परंतु अभ्यास न होने के कारण बीच-बीच में बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं, फिर करो, कोई हर्जा नहीं। भूल जाए तो फिर से करो। ऐसे-ऐसे अभ्यास करते-करते याद ठहर जाती है। फिर पूछा कि आजकल मशीन मेड फूड जैसे बिस्कुट है, मसाले हैं, ऐसी कई चीज़ें यज्ञ में आने लगी हैं। क्या इनको खाना सही है? तो वास्तव में हमें तो ऐसे पदार्थ स्वीकार नहीं करने चाहिए। कितना भी हमें कहें कि अनटच है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि मशीनों के अंदर अनाज, आटा या मैदा डालने वाले वही लोग होते हैं। मशीनों से बिस्किट पास हो रहे हैं। ध्यान देने वाले जो खड़े हैं, वो सारे वही हैं। उनमें से ऐसे भी होंगे जिनको बिस्कुट खाने का मन करता होगा, लेकिन कंपनी का रूल नहीं है। बिस्किट उठाकर खा लें। उनके अंदर उस समय संकल्प उठते हैं अतृप्ति के लिए। ये खाएँ,
तो उसका अन्न पर असर तो जाता है ना, दृष्टि से भी वाइब्रेशन पहुंचता है। जब ऐसे वाइब्रेशन उनमें जाते हैं, तब खाते समय हमारी स्वाद ग्रंथियां वैसा सोचने पर मजबूर करती हैं। वहां बिस्किट की मशीन चल रही है, गेहूं डाला, मैदा डाला, शक्कर डाला, ये डाला, वो डाला, फिर वो मशीन में बनकर बाहर निकला। वहां बिस्किट पैक होता है और यहाँ हमारा मन पूर्णतः नेगेटिविटी से, असंतुष्टता से, अन्य के प्रति मनमत के प्रभाव से पैक होता है। फिर खाते समय हमें वही स्वाद आता है, स्वाद के विचार चलते हैं, बाबा की याद उस समय नहीं आती है। तो वास्तव में ऐसे पदार्थ वर्जित हैं, नहीं खाने चाहिए। बाबा ने आवश्यकता पड़ने पर लाचारी हालत में कभी एक बच्चे को यह छूट दे दी होगी, उसकी योग्यता एवं विशेषता देखकर। एक को मिली तो कईयों ने उसका लाभ उठाया, संग का रंग लगा। हमें इन चीजों का त्याग करना चाहिए। जो कंट्रोलिंग पावर में चलते हैं, वे आज तक भी इन चीजों को नहीं खाते हैं। फिर आखिरी सवाल पूछा कि दीदी, मधुबन यज्ञ से बाहर कई बीके भाई बहन टोली बनाते, कई लोग वहां से खरीद ले कर लेते हैं, फिर मधुबन की टोली कहकर उसका वितरण करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो वास्तव में यह बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मधुबन बहुत बड़ा तीर्थ है और तीर्थ स्थान से आई हुई चीज को बड़ी श्रद्धा से सिर पर लगाते हुए, हम उसका आदर सत्कार करते हुए, पूज्य भाव से उसको मुंह में डालते हैं। जितना भी मिले हम उसमें एक से एक कण भी खिलाएं। अगर वो सच्चे श्रद्धालु होंगे तो एक कण खा करके भी बहुत खुश हो जाएंगे। मंदिर में प्रसाद कितना मिलता है, ये जो मधुबन के नाम से देते हैं उसमें उनका अपना स्वार्थ है, परंतु बीज तो सच्चाई का नहीं पड़ता है, झूठ का बीज डाले हैं। क्यों? जितना मिला उसमें से सबको दें। मेरा अपना अनुभव बताती हूँ। हमको बाबा के हाथों से टोली मिलती है, कितनी होती, उसमें से इतना इतना कईयों को पूरा होता है। मेरे साथ जितने आते हैं उनको देकर दूसरे को दो चार के लिए बचाने के दिल करता है, तो हम रख लेते हैं। सबको इतना इतना खिला करके हम खुद भी इतना ही खा लेते हैं, क्योंकि प्रसाद कितना होता है, प्रभु के हाथ का प्रसाद है। ये कोई मजाक का सब्जेक्ट नहीं है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के घर का प्रसाद है। तो ये तो एक कण भी कितना मूल्यवान है। तो वर्तमान समय को देखते हुए हमें याद का अभ्यास इतना बड़ा देना चाहिए कि जो भी परिस्थिति सामने हो, पूरी परिस्थिति को हम बदलें, सभी व्यक्तियों को बदलें। उसको बदलने की ताकत तो एक बाबा में है। हम स्वयं को बदलने पर ध्यान दें कि मुझे क्या करना है, व्यक्तियों के साथ किस प्रकार चलना है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं और स्वयं को नकारात्मक से बचा कर रखें। अपनी सेफ्टी को सोचते हुए बाबा की छत्र छाया में चलें। कुछ भी ज़्यादा सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और फिर हम भी बोलेंगे लग, तो हमारे पाप बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देखते हुए नहीं देखो, इसका मतलब यह नहीं हम उनको स्वीकार कर लें, नहीं, हम अपने बल को बढ़ाएं, देखते हुए ना देखें। ये है बाबा की श्रीमत और ऐसे बाबा सिखलाते थे। ठीक है। ओम शांति।